बायसरन पहलगाम 22 अप्रैल से 22 जून 2 महीने मुकम्मल। खोदा पहाड़, निकला चूहा, वो भी मरा हुआ। न सर न पैर, गलतियों पे गलतियां, महज अपनी नाकामियों को छुपाना। एक छोटे से इलाके में 10 लाख भारतीय फौजों की तैनाती मजाक बन चुकी है। दुनिया भर के तज्जियाकार सवाल पूछते हैं कि 26 लोगों को कत्ल करने वाले आखिर गए कहां। खुद भारत के अंदर से यही आवाजें मुसलसल उठ रही हैं। और तो और मकबूजा कश्मीर के साबिक वजीर आला फारूक अब्दुल्ला ने तो यहाँ तक पूछा कि इतनी बड़ी फौजी तादाद, ड्रोन, जगह जगह चेक पोस्टें, लोगों की जामत तलाशियां, फिर भी पहलगाम वाक़े का रौनमा होना और हमला आवरों का ना पकड़ा जाना भारतीय हुक्मरानों की नाकामी नहीं तो और क्या है। रही सही कसर भारतीय खुफिया एजेंसी राग के साबिक सरबरा एस दुलित ने यह कहकर पूरी की कि पहलगाम वाक़े के भारत के पास कोई सबूत नहीं। पाकिस्तान पर इल्जाम दर इल्जाम ताकि भारत में हिंदुत्व मंसूबे को अमली जामा पहनाने की राह हमवार की जा सके। 22 जून को बदनामी जमाना भारतीय एजेंसी NIA हिल पाक बटाकूट पहलगाम से 2 मकामी नौजवान परवेज अहमद जोहर और बशीर अहमद जोहर की गिरफ्तारी अमल में लाती है। गिरफ्तारी के साथ ही उन पर ये इल्जाम आयद किया जाता है कि दोनों ने पहलगाम वाक़े में मुलव्वस अफराद को अपने कोठों में पनाह दी और खाने पीने का सामान बहम पहुँचाया। न सिर्फ गिरफ्तार नौजवानों के लवाहिकीन बल्कि मकामी लोगों ने भी NIA के इस इल्जाम को यकसर मुस्तरद करते हुए कहा कि गिरफ्तार किए गए नौजवान आम शहरी हैं जिनका बायसरन पहलगाम वाक़े से कोई लेना देना नहीं है। ये गिरफ्तारियां और उन पर पहलगाम वाक़े में मुलव्वस अफराद को अपने यहाँ पनाह देने का बेसरोपा इल्जाम महज उस जुनूनियत की तस्कीन है जिसका इजहार भारतीय हुक्मरान बार बार अपने बयानात और तकारीर में कर रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर अभी खत्म नहीं हुआ, जिससे इस बात का इंदिया मिलता है कि मोदी हुकूमत एक बड़े फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन की तैयारी में है। ये खत्ता पहले ही ईरान इसराइल कशीदगी के बाइस संगीन सूरत-ए-हाल से दो चार है और मोदी हुकूमत इस सूरत-ए-हाल से फायदा उठाकर पाकिस्तान के खिलाफ फिर एक बार अजहरियत की कोशिशों में है। अलबत्ता मोदी और उसके हवारी ये न भूलें कि 6 से 10 मई तक उनके साथ जो कुछ हुआ उसने भारत को पूरी दुनिया की नजरों में हमेशा के लिए गिरा दिया है।